2014 से 2025 के बीच लोकसभा की कुल 1450 घंटे की कार्यवाही हंगामे, वॉकआउट, नारेबाजी की भेंट चढ़ गई। 1450 घंटे। मंडे मॉर्निंग जब आप अपने दफ्तर पहुंचते हैं तो आपको क्या दिखता है? सब काम कर रहे लोग और आप भी अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन हमारे सांसद जब लोकसभा या राज्यसभा में पहुंचते हैं तो वहां की तस्वीर अलग होती है। हंगामे वाली, वेल में चिल्लाने वाली, सही मुद्दों को नहीं उठाने वाली, प्रश्नकाल नहीं चलने देने वाली, सांसद अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी के सवाल नहीं उठा सकते हैं। लोकसभा की कार्रवाई का कुल 32% समय इस हंगामे में बर्बाद होता है, जो यूपीए की सरकार के मुकाबले 5% ज्यादा है। सोचिए, मौजूदा विपक्ष कहता है कि उसकी आवाज को दबाया जाता है। आंकड़े कहते हैं कि लोकसभा में सबसे ज्यादा आक्रामक आज का विपक्ष है, जिसके हंगामे के कारण संसद की कार्यवाही बार बार स्थगित होती है। अब दोपहर 2 बजे तक के लिए, अब कल सुबह 11 बजे तक के लिए, अब शाम के 3 बजे तक के लिए। यहां सिर्फ समय की बर्बादी नहीं हो रही है, बल्कि आम जनता के, आपके, हमारे टैक्स के पैसों की भी बर्बादी हो रही है। पिछले 11 सालों में लोकसभा की कुल 1450 घंटे की कार्यवाही बर्बाद होने में 2175 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और यहां बात सिर्फ इस नुकसान की नहीं है, मुद्दे की बात यह है कि पहले लोकसभा के कुछ सत्र में ईवीएम को लेकर हंगामा हुआ। अब ईवीएम की जगह वोटर लिस्ट के जरिए चुनाव को चुराने का आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? ईवीएम के मामले में क्या हुआ आप देखिए खुद। इनमें भी जब ईवीएम को लेकर आरोप लगे थे तब भी विपक्ष दावे के साथ कहता था कि ईवीएम में कुछ सेटिंग हुई है। ये राजनीति किस तरह चलती है, मैं आपको उसका एक उदाहरण देती हूं। पिछले साल जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए थे, जब 10 सीटों पर ईवीएम में गड़बड़ी होने का आरोप लगाया गया था, यह मुद्दा विपक्ष ने पूरे देश में उठाया। ईवीएम को लेकर खूब राजनीति हुई, संसद में हंगामा हुआ। इसके बाद चुनाव आयोग ने इस मामले की जांच की और ईवीएम में दर्ज हुए वोटों का वीवीपैट की पर्चियों से मिलान किया गया। और जब यह मिलान हुआ, एक ईवीएम और उसमें डाला हुआ वोट सही निकले। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो नेता ईवीएम में सेटिंग होने का आरोप लगा रहे थे, उन्होंने पिछले हफ्ते आई इस खबर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, सबने चुप्पी साध ली। और अब विपक्ष ने ईवीएम को भुला दिया है। अब उसका कहना क्या है? उसका कहना कि असली चोरी तो वोटर लिस्ट में हो रही है। आप खुद देख रहे हैं, आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं इन दावों का ब्लैक एंड व्हाइट में क्या दिख रहा है। वो यही दिख रहा है कि 10 सीटों पर आपने दावा किया था और जब वीवीपैट पर्चियों से मिलान किया गया वोटों का, तो वो सभी सही निकले। अब राहुल गांधी का आरोप है कि वोटर लिस्ट में कई गड़बड़ियां हैं और इसमें ऐसे कई फर्जी वोटर्स के नाम हैं जिनकी मदद से बीजेपी चुनाव में धांधली करके जीत जाती है। वो